अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो ट्रेडर्स। मेरा नाम है जावेद गखड़ और आप देख रहे हैं जावेद एफएक्स मेंटोर। ट्रेडर्स, स्ट्रक्चर की ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मैं अगेन स्ट्रक्चर की इस वीडियो के अंदर मार्किंग आपको दोबारा से समझाऊंगा। हर एक स्ट्रेटेजी जो हम इंप्लीमेंट करते हैं, बेशक वो प्राइस एक्शन हो, बेशक वो एसएमसी हो, आईसीटी हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर ही होती है। तो अब हम चलते हैं मैपिंग के लिए, मार्क करने के लिए। ट्रेडर्स, ये सारी सिचुएशन समझते हैं चार्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताता चलूं कि चार्ट के ऊपर इसको मार्क करना, डेली के स्विंग स्ट्रक्चर्स को और जो सब स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको मार्क करना प्रॉपर, इसको मैपिंग बोला जाता है। आप मार्किंग भी बोल सकते हैं, मैपिंग भी बोल सकते हैं। अगर मैप करना आपको करेक्शन बिल्कुल 100% सही आता है तो यकीन जानिए कि आप ट्रेड प्रॉफिट वाली ही करेंगे। यहाँ पे देखिए, प्राइस ने एक हाई लगाया, मैंने एक ये टाइम फ्रेम डेली का यहाँ पे सिलेक्ट किया। ये सबसे पहले आपका हाई पॉइंट था। हाई पॉइंट के बाद प्राइस ने यहाँ से मूव किया, इस जगह से यहाँ पे आई, प्राइस ने ये एक लो लगाया, अगेन इसका लो यहाँ पे लगा। ठीक है, लो लगने के बाद प्राइस ने अपना यहाँ पे एक कह सकते हैं रिट्रेसमेंट ली और रिट्रेसमेंट लेने के बाद प्राइस ने एक लो लगा दिया। ठीक है, इस हाई और इस लो के दरमियान में अगर आप फिबोनाची का यूज़ करेंगे तो ये टूल्स होते हैं ट्रेडर्स जो प्राइस एक्शन के अंदर यूज़ होते हैं, इनके ऊपर भी किसी टाइम हम डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जैक्ट 61% के ऊपर उसने अपना ये लेवल लगाया, 61% की रिट्रेसमेंट की। ये पहले से यहाँ तक ये 1 की कंडीशन और ये 2 की कंडीशन और ये 3 की कंडीशन। जब ये 1 2 3 हमने पढ़ा कि जब ये 1 2 3 की कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे देखें 1 2 3 की कंडीशन बनाई और इस लो के नीचे जाके एक क्लोजिंग आपको नज़र आ चुकी है। यहाँ पे हमने क्लोजिंग भी देख ली है। तो क्लोजिंग देखने के बाद ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। मैं इसको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस ने अपनी रिट्रेसमेंट की है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट है इसकी यहाँ तक और अगेन उसने लो लगा दिया है। ठीक है, इसके नीचे भी आप देखेंगे इस वाली विक के नीचे एक क्लोजिंग आ चुकी है। तो इस प्राइस सेक्शन के अंदर विक्स के बाद अगर क्लोजिंग आपको मिलती है तो आप इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क करता हूँ। ये आपका हाई, ये लो। तो आप यहाँ पे देखिएगा अगेन प्राइस यहाँ पे एक मूव लेती है अपसाइड की तरफ। ये रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे आपका लोअर लो क्रिएट हो जाता है। तो ये अगेन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे प्राइस ने इसको यहाँ पे तोड़ा और ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो हाई देखते हैं आप पहले जब प्राइस ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो ये आपका रिसेंट हाई बना था, रिसेंट लोअर हाई। ठीक है, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका लोअर हाई बना था, यहाँ पे मैं लोअर हाई मार्क कर देता हूँ। ठीक है, फिर नीचे ये लो बना, ये लोअर लो की कंडीशन बनी और लोअर लो को ब्रेक किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद इस लोअर लो को आप लोअर हाई को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे अगेन प्राइस ने लोअर लो जनरेट किया और लोअर हाई बनाया और यहाँ पे अगेन लोअर लो बना। तो ये आपका लोअर हाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और रिसेंट आपका लोअर हाई ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे देखिए ये रिसेंट लोअर हाई जिसको हम यहाँ पे हम लोअर हाई के बाद हम यहाँ पे मेन स्विंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मार्क कर देते हैं। सी एच क्वेश्चन मार्क मैं इसको टाइप कर देता हूँ कि जब ये वाला पॉइंट आपका ब्रीच होगा, टूटेगा, तो मैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करूँगा। अब प्राइस ने ये लो लगा दिया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लो लगा, इस लो के ऊपर ऊपर प्राइस रही है। ठीक है, इससे के नीचे नहीं आ सकी। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बेरिश बिल्कुल कंफर्म आपको नेकेड आई से नज़र आ रहा है कि ये आपका स्ट्रक्चर बेरिश था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका बेरिश स्ट्रक्चर था। अब प्राइस ने सब स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो सब स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ से प्राइस उठी है। ठीक है, उठने के बाद यहाँ पे 1 2 ये 1
ये 2 और ये 3। अगर ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है। लेकिन हम अपना जब तक हमारा ये वाला लेवल हमारा ब्रेक नहीं होगा, हम इसको स्विंग लेवल के मुताबिक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहेंगे। लेकिन आपका ये लो था और ये हाई था, अगर यहाँ से भी आप इसको बड़े लेवल स्विंग लेवल के मुताबिक डील करेंगे तो यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडर्स यहाँ पे देखें इसके सामने क्लोजिंग आ चुकी है, ये आपका यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब जब छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक या H1 H4 के सीन के साथ देखेंगे तो ये 1 की कंडीशन, ये 2 की कंडीशन और ये 3 की कंडीशन जनरेट हुई, तो यहाँ पे आपका इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर सकते हैं नीचे की जानिब से। लेकिन ये 1 2 3 अगर इसको बुलिशनेस छोटे टाइम फ्रेमों के मुताबिक, तो पहले छोटा टाइम फ्रेम शिफ्ट होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं। तो ट्रेडर्स यहाँ पे पहुँचने के लिए, क्योंकि ये डे का आपका सेटअप है, यहाँ पे प्राइस इक्वल लो की कंडीशन भी जनरेट करा के यहाँ से उठती है प्राइस, और यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में पहले बुलिश हो जाते हैं। तो ये देखें छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश आपको दिखा रही है 1 2 3 की कंडीशन, यहाँ पे अगेन उसकी रिट्रेसमेंट आई है। ये देखें 1 2 3 4 की कंसेक्टिव कैंडल्स हैं, यहाँ पे कंसेक्टिव कैंडल्स ने एक स्विंग लेवल जनरेट करवाया, और यहाँ पे एक अगेन इसके के सामने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इनर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। यहाँ पे भी मैं इसको अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करता हूँ। फिर यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ जाए, कंसेक्टिव 2 कैंडल्स कम अज़ कम, मैंने आपको शुरू के लेवल पे बताया था कि कम अज़ कम इस पुल बैक के अंदर आपकी कंसेक्टिव 2 रेड कैंडल्स या 2 ग्रीन कैंडल्स हों, तो फिर आप उसको पुल बैक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें ये पुल बैक इस प्राइस सेक्शन में 2 कैंडल्स का पुल बैक कंसिडर किया जाता है, जबकि एसएमसी में सिंगल कैंडल का पुल बैक भी होता है। तो ट्रेडर्स ये देखें ये पुल बैक यहाँ पे सिर्फ 1 की कंडीशन, ये देखें 1 के बाद ये वाली 2 की कंडीशन जनरेट हुई, और उसके बाद हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें फिल्टर करना पड़ता है स्विंग लेवल्स को, और कोर स्विंग लेवल्स या मेजर स्विंग लेवल्स हमें मार्क करने की ज़रूरत होती है। माइनर स्विंग लेवल्स को हम फिल्टर कर देते हैं, उनको हम कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे देखें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे अगेन इसके ऊपर जाके प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देती है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी तो ये आपका यहाँ पे स्विंग का लेवल नज़र आ जाता है, ये वाला। तो ट्रेडर्स ये एक हम आगे जाके जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बात करेंगे तो ये यहाँ पर भी ये लेवल्स उस वक्त आपको क्रिएट करने में भी समझ आ जाएंगे ये कैसे लेवल्स काम करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर लेवल्स यहाँ पे क्रिएट हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गई, अगेन स्विंग लेवल यहाँ पे आया, स्विंग लेवल आने के बाद यहाँ पे ऊपर चला गया, तो ये इसकी अगेन क्लोजिंग हो गई। अब देखिए ट्रेडर्स, हम पहले बेरिश के स्ट्रक्चर के अंदर थे, चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने करवाया है, और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन ये इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखें ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ये वाला अब मार्क कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसके सामने क्लोज आ चुकी है। तो ये यहाँ पे क्लोज होंगी, क्लोजिंग आई, तो हम जब बेरिश थे उसके बाद इसके ऊपर जब प्राइस आती है, रिट्रेस करती है, एक स्विंग लेवल क्रिएट होता है, तो अब हमारा स्ट्रक्चर बुलिश की जानिब बढ़ जाता है। तो हम नीचे से अब बुलिश हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे बुलिश होने के बाद ये देखें अगेन यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, और इसके बाद मैं इसको ऐसे ही मार्क कर दूंगा यहाँ पे ना। चलें यहाँ तक मार्क करते हैं, देखते हैं आगे सिचुएशन क्या होती है। इसके सामने देखें ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसको भी आप गो के आप छोटा ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की जितने भी प्राइस सेक्शन के अंदर स्ट्रक्चर्स ब्रेक होते हैं उनमें मेजर स्विंग्स को ज़्यादा मायना दिया जाता है, जबकि माइनर स्विंग्स जो होती हैं उनको थोड़ा सा कम दिया जाता है। अगर आप इसको मार्क करना भी चाहें तो आप इसको ऐसे करके यहाँ से ये मार्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप इसके अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, स्विंग लेवल्स हो सकते हैं। फिर अगेन यहाँ पे एक लो लगा, लो लगने के बाद प्राइस इसने हाई ये लगा दिया, इसके अगेंस्ट देख लेते हैं क्लोजिंग आई है या नहीं आई। तो क्लोजिंग आती है तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। ये डेली का टाइम फ्रेम है ट्रेडर्स, और यहाँ पे देखेंगे इसके सामने क्लोजिंग है, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं। अब ये वाला देखें, ये वाला स्विंग
लो था, ये स्विंग लो अगेन बन गया। ठीक है, इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क नहीं करेंगे, इसके नीचे जाके क्लोजिंग नहीं आई किसी भी सूरत में ना, तो ये स्वीप की कंडीशन बन जाती है। जबकि यहाँ पे एक लो नया जनरेट हो गया, तो इस वजह से इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला स्विंग आपका बन सकता है। ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई, ठीक है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आपके पास प्राइस अचानक नीचे का मूव करती है यहाँ से। आज मैं आपको सारा डेली का करंट पोजीशन तक आपको मैं मार्किंग करके दिखा दूंगा कि प्राइस ने क्या बिहेवियर रखा। अब ये देखें, इसके नीचे जाके, इस स्विंग लो के नीचे जाके यहाँ पे क्लोजिंग आ चुकी है, तो ये आपका स्ट्रक्चर के अंदर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बन चुका है। अब प्राइस यहाँ से बुलिश थी, बुलिश होने के बाद अब बेरिश के इस कंसेप्ट की तरफ जाना शुरू हो गई है। तो ट्रेडर्स इसके बाद चलते हैं यहाँ से आगे की जानिब। ये देखिए, ये प्राइस ने जब लो लगाया, ठीक है, लो लगाने के बाद मैंने आपको बताया कि कम से कम 2 कैंडल्स आपकी रिट्रेसमेंट में आनी चाहिए, और ये 2 कैंडल्स रिट्रेसमेंट आ गई है। उसके बाद ये अगेन ये स्विंग लेवल, और ये अगेन ये देखें, तो लेवल भी आपको समझ आते जा रहे होंगे। देखें, जब आपको पढ़ाने वाला, समझाने वाला ठीक तरीके से समझा रहा हो, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ड्यूरिंग लर्निंग ही आपको नेक्स्ट लेवल्स की समझ आना शुरू हो जाती है। ये देखें, अभी ये वाला सीन आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और प्राइस हम यहाँ से बेरिश हुए, बेरिश होने के बाद ये लो लगा, लोअर हाई और ये लोअर लो, ठीक है। तो ये आपका अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो गई है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की डेवलप होने के बाद कंडीशन, अब ये वाला आप कह सकते हैं इसके हाई के ऊपर जाके इसने क्लोज नहीं दिया। देखें, ये इसको रीटेस्ट करना भी बोलते हैं प्राइस सेक्शन के अंदर। यही कंडीशन, यही लेवल आपका रीटेस्ट होता है, और रीटेस्ट होने के बाद नीचे जाके क्लोज दे देता है इसके नीचे। तो इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग है। देखें अब स्ट्रक्चर कितना ब्यूटीफुली क्रिएट होता जा रहा है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन यहाँ पे हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस ने अपना यहाँ पे रिट्रेस, ये देखें अब यहाँ पे भी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, लेकिन हम इसको 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक हाई और एक लो के दरमियान में है। एक हाई और लो ये वाला नहीं होगा, एक हाई और लो ट्रेडिंग रेंज का होगा, जो कि ये लो था और ये हाई था। इस लो और हाई के दरमियान में जो कुछ मर्जी प्राइस करती रहे वो आपका सब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सब स्ट्रक्चर होता है। या इस हाई को ब्रेक करे या इस लो को ब्रेक करे, तो हमें सिचुएशन देखने की ज़रूरत होती है। तो ट्रेडर्स ये भी बातें आपको समझ आ चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं आप अगेन यह बताता हूँ कि यहाँ से जो आपका स्विंग लेवल चला था वो यहाँ पे ड्रॉप हुआ, और ये आपका, अब ये देखें यहाँ से यहाँ पे, इसको मैं अगर ऐसे मार्क करता हूँ तो ये गलत होगा। देखें, ये गलत इसलिए होगा कि ये लो है और ये हाई है, इसके दरमियान में जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं होते, ठीक है, मिड के आपने स्विंग लेवल्स नहीं लेने, ठीक है, मिड के स्विंग लेवल्स नहीं लेने। और ये यहाँ पे आपका अगेन ये देखें बेरिश की जानिब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो बेरिश की जानिब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और इसका ये आपका रिसेंट लोअर हाई, ठीक है, ये लोअर लो था रिसेंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता दूं, ये आपका हाई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई अगेन टेस्ट होता है, और ये लोअर लो जनरेट होता है, ठीक है। ये अगेन लोअर हाई और ये लोअर लो। अब रिसेंट आपका लोअर हाई ये वाला बनेगा, ठीक है, लो का हाई ये वाला। इसको अगर प्राइस तोड़ देती है तो हम दोबारा से बुलिश की कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। तो प्राइस ने इसको ऊपर की जानिब ब्रेक कर दिया। इस कैंडल के, इस वीक के बाद एक कैंडल मौजूद है, ठीक है। ये आपका अभी यहाँ से बुलिश का सिनेरियो अगेन जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ से एक ही स्विंग है यहाँ पे, ठीक है, स्विंग यहाँ पे, हालांकि ये दरमियान में एक छोटा माइनर स्विंग लेवल जनरेट हो सकता है, लेकिन हम बड़े स्विंग लेवल्स को कवर कर रहे हैं, तो बड़े स्विंग लेवल्स हम इसको ऐसे ही मार्क करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये एक ही दिन के अंदर कितनी बड़ी मूव आई थी बाय की और सेल की, और इस दौरान कितने हज़ारों लोगों के अकाउंट्स वॉश हुए होंगे। तो ऐसा भी होता है ट्रेडर्स। ये अगर आप स्नेहा तौर प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते मार्केट को, तो आप लॉसेस कर बैठते हैं, और अगर आप प्रॉपर समझते हैं तो यकीन माने कि इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब हम मुकम्मल तौर पर बेरिश हो गए हैं, ठीक है। अब ये सारी मूव यहाँ पे आई, ठीक है, ये मूव आने के बाद आप देखें ये बीच में, ठीक है, ये बीच में, तो इन सब को हमने फिल्टर करना है, ठीक है। इस फिल्टर को हमने ऐसे करना है कि यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है, ठीक है, ये इंटरनल है, ये है आपका स्विंग हाई, ठीक है। ये आपका यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर जाएगा,
ठीक है ट्रेडर्स, आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि यहाँ तक इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन के हिसाब से ऐसे बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने अगेन यहाँ से मूव दिया। अब देखिए कितना बुलिश है गोल्ड, कितना ज़्यादा, ये वॉर की कंडीशन भी थी, ये देखें, और यहाँ पे अगेन आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इस जगह पे वॉर की कंडीशन भी थी अरब इसराइल की, सॉरी इसराइल और इराक की, और लास्ट ईयर के अंदर। तो और यहाँ पे आपका ये अब लिखें ट्रेडर्स, यहाँ पे आपका हाई बना, अब यहाँ से आपका करंट पोजीशन के अंदर ये लो और ये हाई। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे स्वीप की कंडीशन कहेंगे, इसके सामने क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, क्लोज नहीं हुआ तो हमारे पास स्ट्रक्चर अभी तक आपका उस रेंज, इस रेंज के अंदर है। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेशक इस यहीं से कंडीशन इसको यहाँ पे लगा लें, या इस विक से यहाँ पे बॉडी को लगाते हैं, तब भी आपका पॉसिबिलिटी यही बनती है ब्रेकअप स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। तो आप भी करंट पोजीशन के अंदर पहुंचने ही वाले हैं हम। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ट्रेडर्स, तो यहाँ से अगेन ये स्विंग लेवल्स आपके आज मैं क्लियर करवा दूंगा सारे। नेक्स्ट किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये देखिए, ये एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे। ठीक है, अब प्राइस कितनी बुलिश रही है, कितना अरसा बुलिश रही है इस ट्रेंड के अंदर, जिसने सेल की ट्रेड की होगी वो उसका क्या हालात होंगे आप खुद अच्छे तरीके से जान सकते हैं। और गोल्ड है, ये गोल्ड तो कभी भी सेल की कंडीशन में जाता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये दो यहाँ पे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगेन। ठीक है, अब मैं नहीं लिखूंगा उसको, अभी आप समझ चुके होंगे कि कैसे इसको मेंटेन करना है। ये लो और यहाँ से ऊपर हाई। ठीक है, ये अब आपके ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये स्विंग लेवल के। तो प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर ट्रेडर्स ऐसा ही होता है। प्राइस एक्शन के बाद आप एडवांस में सीखेंगे एसएमसी, तो उसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे कि मेरा अभी स्ट्रक्चर बुलिश मैंने देखना है या बेरिश देखना है। अब रिसेंट लो आपका ये है, देखें इसके बाद कोई दो कैंडल्स की रिट्रेसमेंट मौजूद नहीं है। लास्ट टू कैंडल्स की रिट्रेसमेंट ये थी, जबकि ये लो इससे नीचे है तो हमने यहाँ पे लगाया था। अब ये हमारा करंट सिनेरियो गोल्ड के ऊपर प्राइस एक्शन के मुताबिक, ये देखिए अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका। डेली अभी आपका प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर की डायरेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से आपका पाथ बनता है। ठीक है, इस जगह पे पाथ बनता है और ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस जगह से यहाँ पे आपका ये 78%, 70 और 78 के दरमियान तक रिट्रेसमेंट आ चुकी है प्राइस की। ठीक है, तो अब प्राइस मज़ीद नीचे की तरफ रवां दवा है। तो ये लेवल्स हैं जिनके ऊपर प्ले होना है। स्ट्रक्चर के मुताबिक ये हेड एंड शोल्डर का लेवल भी बनता है डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, और डेली के टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस को अब जितनी ही अपनी ओवरऑल मूव उसने की है, नीचे से स्ट्रक्चर बुलिश दिखाया है, अब उसको रिट्रेस करना होगा, करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होती गोल्ड के अंदर, बहुत कम रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। तो ये था आज का स्ट्रक्चर, आज की वीडियो। ट्रेडर्स, मैं आपके लिए खूब मेहनत करके अच्छे अच्छे लेक्चर्स क्रिएट करता हूँ, और आप अपने प्यार का इजहार कीजिए, मेरे चैनल को प्रमोट करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप समझते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम आ सकती है, आपके किसी और दोस्त, रिलेटिव, भाई जो ट्रेडिंग की फील्ड में स्ट्रगलिंग कर रहा है और अपना लॉस किए जा रहा है, उसको आप बता सकते हैं। हमने प्रॉपर एक मेंटोर सेटअप भी बनाया है आपके साथ, बस वो भी हम डिस्कशन के अंदर लाएंगे। 1-on-1 मेंटोरशिप भी मैंने शुरू की है, और ग्रुप की मेंटोरशिप भी है मेरे पास अवेलेबल है, और मैं स्टूडेंट्स को अपने टाइम देता हूँ। तो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, और अपनी फैमिली रिलेटिव्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। आपका भाई, आपका मेंटोर जावेद गखड़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।